कहेंगे, लेकिन कुछ मुसलमान भाई मुझे नजर आ रहे हैं, मैं थोड़ी सी बात उनसे कहना चाहूंगा। ऐ मेरे मुसलमान भाइयों, गौर करो और सोचो समझो, आज किस हालत में हो आप, कहां से कहां पहुंच गए, और फिर भी आपकी समझ में नहीं आता। क्योंकि कहते हैं कि मुसलमान जज्बाती होता है, आपके जज्बात से खेल खेल कर लोगों ने आपका वोट लेने का काम किया है। आज इस देश में, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कभी आपने कोशिश की कि सरकार किसकी बदौलत आई है? कभी नहीं सोचते किसकी बदौलत आई है। ये सरकार इस देश में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद की बदौलत आई है। और ये किसकी देन है? कभी आपने सोचा है? आपने नहीं सोचा। अगर आप सोचोगे तो फिर समझ जाओगे। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, किसकी सरकार में बाबरी मस्जिद को कुर्क किया गया था? किसकी सरकार में बाबरी मस्जिद में ताला डाला गया था? किसकी सरकार में ताला खुलवाया गया था? किसकी सरकार में मूर्ति स्थापित की गई थी? किसकी सरकार में पूजा की इजाजत दी गई थी? और किसकी सरकार में बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था? मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, सोचने की जरूरत, मुझे बताने की जरूरत नहीं किसकी सरकार में सब कुछ हुआ है। और उसके बाद किस तरीके का खेल हुआ आप नहीं समझते। इस प्रदेश में किसकी सरकार थी? समाजवादी पार्टी की सरकार थी। कौन मुखिया था? मुलायम सिंह यादव जी मुखिया थे। उसी वक्त आरएसएस, शिवसेना, बजरंग दल, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने यह ऐलान कर दिया कि हम राम जन्मभूमि की बाबरी मस्जिद के स्थान पर राम मंदिर बनाएंगे। तो जब यह ऐलान कर दिया तो उधर से समाजवादी पार्टी के मुखिया ने ऐलान कर दिया कि हम बाबरी मस्जिद की हिफाजत करेंगे, किसी परिंदे को पर नहीं मारने देंगे। सरकार उनकी थी, ऐलान कर दिया, बड़े संतुष्ट हो गए लोग। लेकिन हालात क्या पैदा हुए कि लाखों की तादाद में कार सेवक अयोध्या पहुंच गए। जब तुम्हारी सरकार थी तो लाखों की तादाद में क्यों अयोध्या पहुंच गए कार सेवक? अगर पहुंच भी गए तो 15-20 लोग क्यों मस्जिद की गुंबद पर चढ़ गए जब तुम्हारी सरकार थी? अगर चढ़ भी गए तो तुम्हारी सरकार में उन्हें पकड़वाया के जेल के अंदर भी डाला जा सकता था। लेकिन ऐसा ना करके उन पर गोली चलवा दी गई। 10-15 कार सेवकों को मरवा दिया गया। पूरे देश में आग लगी। हिंदू मुसलमानों के बीच में नफरत पैदा हो गई। यानी कितने हिंदू भाई मारे गए, कितने मुसलमान भाई मारे गए। ये सब खेल देखो किस तरीके का खेल चलता रहा। अगर इन्हें हिफाजत करनी थी तो बहन जी से सीख लेते। आपको मालूम होगा, हमने 3 बार भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से सरकार बनाई है। लेकिन हमारे नेता आदरणीय बहन जी ने हमेशा अपने एजेंडे पर सरकार चलाई, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर सरकार नहीं चलाई। और आपने देखा होगा अगर भारतीय जनता पार्टी ने अपना एजेंडा चलाने की कोशिश की तो आदरणीय बहन जी ने सरकार छोड़ दी, लेकिन उनके एजेंडे पे काम नहीं किया। आपको मालूम होगा जब हमारी सरकार चल रही थी तो आरएसएस, शिवसेना, बजरंग दल ने ऐलान कर दिया कि हम मथुरा की ईदगाह के अंदर। तो आदरणीय बहन जी ने कहा कि मैं अपनी सरकार में कोई नई परंपरा नहीं पढ़ने दूंगी। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा अगर ऐसा नहीं करने दोगी तो हम तुम्हारी सरकार से समर्थन वापस ले लेंगे। आदरणीय बहन जी ने कहा कल के होते आज ले लो। जब तक इस कुर्सी पर बैठी हूं मथुरा की ईदगाह की हिफाजत करूंगी, किसी परिंदे को पर नहीं मारने दूंगी। और 3-3 किलोमीटर तक ऐसी हिफाजत की कि किसी परिंदे, इंसान की तो बात छोड़ो, किसी परिंदे पर मारने की हिम्मत नहीं हुई। 3 किलोमीटर के बाहर हमारे हिंदू भाइयों ने एक काड़ा। हमारे हिंदू भाई भी सही सलामत रहे, मुसलमान भी सही सलामत रहे और मुसलमानों की ईदगाह भी सही सलामत रही। इसे कहते हैं असली सरकार चलाना। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, अपने मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूं कि देखो, गौर करो, जब जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो भारतीय जनता पार्टी मजबूत होती है। और जब जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार चलती है तो भारतीय जनता पार्टी कमजोर होती है, रिकॉर्ड उठा कर देती है। आप सोचते हो कि हम भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को कैसे हराओगे? आपके जज्बात को भड़काकर। भारतीय जनता पार्टी भी जानती है कि अगर हमने बहुजन समाज पार्टी के साथ ये मुसलमान और अन्य समाज के भाई जुड़ गए तो हमारा सफाया हो जाएगा। इस तरीके का प्रचार करते हैं जब चुनाव आता है कि हमारा मुकाबला सपा से है, सपा का मुकाबला हमसे है। ये प्रचार वो भी करते हैं और वो भी करते हैं।
और हमें कमजोर साबित करते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, गौर करो, आपका बहुत अच्छा वजूद है या बहुत अच्छी ताकत है। आपने कोशिश की 2014 में भारतीय जनता पार्टी को हराने की और समाजवादी और कांग्रेस गठबंधन को वोट दे दिया। आपका वोट उन्हें पड़ गया और उनका वोट भाजपा में गया। रिकॉर्ड उठाकर देख लो। 2017 में आपने ऐसे ही किया। आपने भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए समाजवादी कांग्रेस गठबंधन को वोट दे दिया। तुम्हारा वोट तो उन्हें पड़ा और उनका वोट सारे का सारा भाजपा को चला गया। 2022 में ऐसे ही हुआ, 2024 में ऐसे ही हुआ। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, सोच लो, समझ लो, अगर सारी उम्र भी ताकत लगाओगे तो भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा सकते। अगर तुम हरा सकते हो तो केवल बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर हरा सकते हो। आप रिकॉर्ड उठाओ। अगर 2014 के चुनाव में अपना वोट मिला दो बहुजन समाज पार्टी के वोट में, जिस तरीके से तुमने दूसरी पार्टी को वोट दिया, 2017 के में मिला दो, 2022 के में मिला दो और 2024 के में मिला दो। मैं दावे के साथ कहता हूं, न प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत बन सकती, न देश में बन सकती। इसलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश है, समझ जाओ, समझ जाओ आज क्या हालात है तुम्हारे। अरे तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं, अगर तुम्हारे किसी नौजवान को जेल में डाल दिया जाए तुम पूछ भी नहीं सकते। किसी नौजवान का इनकाउंटर कर दिया जाए तुम पूछ भी नहीं सकते। किसी बुजुर्ग की बेइज्जती कर दी जाए तब नहीं पूछ सकते। किसी इदारे को नुकसान पहुंचा दिया जाए तब नहीं पूछ सकते, क्योंकि तुम्हारी ताकत खत्म हो चुकी है। अरे अगर इस ताकत को हासिल करना है तो 4 बार की सरकार देखी है तुमने। कोई हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं हुआ, न किसी हिंदू भाई की जान गई, न मुसलमान भाई की जान गई। ऐसा भाईचारा आदरणीय बहन जी ने पैदा किया। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैं बहुत सारा वक्त ले लिया मैंने। मैं आप लोगों से यही अपील करूंगा, चाहे हमारे मुस्लिम भाई हैं, चाहे सर्व समाज के भाई हैं, आप देख रहे हो समाजवादी पार्टी की सरकार देखी, आज भाजपा की सरकार देख रहे हो, और हर एक की जबान पर ये अल्फाज है आज के वक्त में कि सरकार बहन कुमारी मायावती जी की भी हमने देखी है, जिन्होंने सर्व समाज के हित के कार्य किए हैं, सर्व समाज के हित में फैसले किए हैं, सर्व समाज का विकास किया है, सर्व समाज को रोजगार दिया है, कानून व्यवस्था दुरुस्त रखी है। इसलिए सर्व समाज ने फैसला किया है कि अब की बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाएंगे और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे।